पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पहुंचे आदि कैलाश। आदि कैलाश में विधिवत आदि कैलाश के लामा गोपाल सिंह कोटियाल वीरेंद्र सिंह ने हरीश रावत को पूजा अर्चना कराई। हरीश रावत के साथ क्षेत्रीय विधायक हरीश धामी और अल्मोड़ा के विधायक पूर्व विधायक मनोज तिवारी, ललित फरचवाड़, हिमेश करकवाल व अन्य कई गणमान्य नागरिक आदि कैलाश पहुंचे। आदि कैलाश में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह गुंजवाल, हरीश रावत, प्रदीप टमटा के द्वारा सामूहिक पूजा अर्चना कार्यक्रम किया गया। सामूहिक पूजा अर्चना में गोपाल सिंह लामा आदि कैलाश मंदिर के व वीरेंद्र सिंह के द्वारा उक्त पूजा कराई गई। पूजा में स्थानीय धारचूला के नृप सिंह गरव्याल, भूपेंद्र सिंह थापा व अन्य समस्त कांग्रेस के लोग मौजूद रहे। भोले बाबा जय गणेश महाराज की संसार में सुख शांति। गौरव सेनानी संगठन यानी कि पूर्व सैनिकों का जो गौरव सेनानी संगठन धारचूला का है, उसके अध्यक्ष ने बताया, गोपाल सिंह रावल ने, जो कि कैप्टन है, रिटायर्ड है, कि आज से कहीं ना कहीं पूरे विधानसभा धारचूला के पूर्व सैनिकों की परिवारजनों को आदि कैलाश की यात्रा निःशुल्क गौरव सेनानी संगठन यानी भूतपूर्व सैनिकों का जो संगठन है वो अपने ही खर्चे पर यात्रा कराएगा। आज पहला दल आदि कैलाश के लिए रवाना हुआ है। तो गाइस, हमारे संगठन द्वारा जो आज पहला दल आदि कैलाश और ओम पर्वत के लिए दर्शन के लिए जा रहा है, यहाँ पर सुस्वागत के साथ टीका पीठा के साथ इनको विदा किया जा रहा है संगठन द्वारा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इससे आगे की कार्रवाई समय समय तक आप लोगों को पहुंचाया जाएगा। धारचूला में आज ब्यास वैली टैक्सी यूनियन के ऊपर लगे आरोपों पर चर्चा परिचर्चा के बाद एक बृहद बैठक उपजिलाधिकारी कार्यालय में हुई। बता दें कि शिप्ला केदार के अध्यक्ष केसर सिंह धामी के द्वारा 300 और 500 रोने के आरोपों पर ब्यास वैली के लोगों ने बताया कि वे कहीं न कहीं यूनियन के खर्चों के लिए और सड़क पर चल रहे वाहनों के परिवारजनों की राहत के लिए लिए जाते हैं। वो किसी से जबरदस्ती धन की वसूली नहीं करते हैं और कहीं ना कहीं उसका पूरा हिसाब किताब भी रखते हैं। परंतु ARTO शिवांश काटपाल ने कहा है कि धन की उगाही अगर बायलॉज के अंतर्गत किया जाए, यानी कि टैक्सी यूनियन के जो नियम है उस नियम के तहत अपने कार्यालय में आप धन ले सकते हैं, परंतु सड़क पर जहां तहां अगर धन की वसूली की जाती है तो न्याय संगत रहेगा, उस पर कार्रवाई भी हो सकती है। प्राथमिकता अभ्यास वालों को रहती थी, कभी भी कहीं रोड क्रॉस हो जाए या प्रशासन को गाड़ी की जरूरत पड़े गाँव वालों का कोई दिक्कत नहीं। हमने बोला ग्रीन टैक्स गाँव वालों को दे रहे हैं, हम देने को तैयार हैं। लेकिन सर अब धारचूला की मेरी गाड़ी चल रही है, धारचूला में मेरी गाड़ी मेरी टैक्सी का यहाँ से धारचूला टू धारचूला का जो टूर है वो धारचूला के जो लोकल जो यहाँ के लोग एक्सपर्ट हैं यहाँ के, उसके लिए वही गाड़ियों का संचालन करें और इस प्रकार की सेवा जो है शुरू करी जाए। डाउट क्या है? जिलाधिकारी महोदय धारचूला की अध्यक्षता में एक बैठक हुई है यहाँ पे, जिसमें कि सारे टैक्सी यूनियन धारचूला वाले जितने थे सबको बुलाया गया था, क्योंकि जो शिकायत प्राप्त हुई थी जो वसूल यहाँ पे एक जो शुल्क के नाम पे जो पैसा वसूला जा रहा है यहाँ पे 300-500 रुपये जो उसकी शिकायत हुई थी, उसके संबंध में बैठक थी। तो उसमें प्रशासन ने बिल्कुल अपना स्टैंड जो है एकदम क्लियर कर दिया है कि इस प्रकार का कोई भी पैसा अगर वसूला जाता है किसी भी यात्री से, किसी भी चालक से जो गाड़ियाँ आ रही हैं उनसे, तो ये पूरी तरीके से अवैध है। और अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी अगर कंप्लेंट आती है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जो बाकी के जो यहाँ पे वाहन आ रहे हैं उनकी हम लगातार चेकिंग कर रहे हैं, प्राइवेट वाहन जो आ रहे हैं उनकी भी चेकिंग कर रहे हैं। हम हिल इंडोर्समेंट जो है सबके लिए अनिवार्य है पहाड़ में आने वाली गाड़ियों के लिए, तो उसका हम विशेष रूप से उसकी जाँच कर रहे हैं और यातायात के नियमों का अगर पालन नहीं होगा तो उन पर भी हम सख्त कार्रवाई करेंगे। प्रॉपर यहाँ पर स्टेशनरी मैनेजमेंट हम नहीं कर सकते हैं जो हर समय रहे, लेकिन हम फ्रीक्वेंसी ज़रूर बढ़ा सकते हैं। जैसे कि मैं अभी पिछले दिनों भी आया था तो मैं 3-4 दिन में दोबारा आ जा रहा हूँ। हमारी एक और नई इंटरसेप्टर गाड़ी जो है वो आ चुकी है, जो कि इस क्षेत्र में ही हम उसको लगा देंगे, जो कि यहाँ लगातार गाड़ियों की चेकिंग करती रहेगी, तो इससे इन सब चीज़ों में काफ़ी कमी आने वाली है। हाँ, ये जैसा कि हम सोशल मीडिया और समाचार पत्र के माध्यम से हमारे संज्ञान में आया था कि जो पर्यटक और कुछ बाहरी गाड़ियाँ
धारचूला में आ रही हैं आदि कैलाश यात्रा और दादमा भ्रमण में, उनसे कोई अवैध शुल्क की वसूली की जा रही है, जिसके दृष्टिगत आज जो है हमने सभी टैक्सी यूनियन के पदाधिकारियों को और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ और संबंधित विभागों के साथ एक बैठक की है। और बैठक में ऐसी इस बात की तथ्यों की पुष्टि होना संज्ञान में आया है कि उनसे स्थानीय जो टैक्सी यूनियन है उनके द्वारा जो है किसी पर्यावरण बचाव के नाम पे कोई शुल्क या किसी यूनियन के कोई ड्राइवर या किसी वाहन स्वामी के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसकी आर्थिक सहायता किए जाने के दृष्टिगत इस तरह से कोई शुल्क उनके द्वारा लिया जा रहा है। तो इस पे ये जब संज्ञान में आया तो इस पे चर्चा की गई और ये पाया गया कि यद्यपि उनकी मंशा जो है पर्यावरण को बचाने या किसी जो कोई ऐसा वाहन चालक हो, वाहन स्वामी हो जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हो, उसकी सहायता करने का उद्देश्य है उनका, लेकिन वैधानिक रूप से वो जो है तार्किक नहीं है। और हमारे द्वारा ऐसे जो टैक्सी यूनियन जो ये वसूली कर रही है उनको स्पष्ट रूप से स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि कोई स्वेच्छा से कोई दे रहा है तो उसमें प्रशासन कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर रहा, लेकिन यदि किसी को जबरन रोककर उसकी गाड़ी को रोका गया और उससे अवैध वसूली की गई है तो उसके खिलाफ शिकायत प्राप्त होने पर नियम अनुसार जो भी कड़ी कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। क्षेत्रीय विधायक हरीश धामी ने कहा है कि गुंजी में पूर्व मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक हरीश धामी को एसएसबी के द्वारा बुक किए गए गेस्ट हाउस को खाली करने के लिए रात्रि में कहा गया। उन्होंने बार बार बात करने के बाद भी एसएसबी नहीं मानी। एसएसबी ने कहा कि जिला प्रशासन से बात कराएं। कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की सह पर उन्होंने ये आरोप लगाया है कि इस तरह की कार्रवाई की गई। 3 पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री को एसएसबी के द्वारा कमरा खाली करने के दिशा निर्देश दिए गए और रात्रि में मजबूरन कमरा खाली किया गया। हरीश धामी ने कहा कि विशेष अधिकार हनन के तहत वो इस मामले को विधानसभा में उठाएंगे। हम लोग 26 तारीख को माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी के साथ जी मैं और अल्मोड़ा के विधायक मनोज तिवारी जी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल जी, पूर्व सांसद प्रदीप टमटा जी, पूर्व विधायक कनकपुर हिमेश खड़कवाल जी, पूर्व विधायक ललित फरसान जी, हम लोग गुंजी के लिए निकले। गुंजी उप जिलाधिकारी धारचूला के द्वारा हमको पत्र भी दिया था और पटवारी को भी उपलब्ध कराया था कि पिटवर्डी धांग बंगले में 2 कमरे और 3 कमरे एसएसबी में जी। और फर्स्ट दिन तो हमको ये सुविधा दी गई, लेकिन दूसरे दिन जैसे ही हम लोग आराम के लिए गए तो एसएसबी वालों का ये कहना था कि आपको जो है अब कमरा खाली करना पड़ेगा। जिला प्रशासन ने जो है फॉरेस्ट के अधिकारियों को ये कमरा दिया है। अच्छा। और बड़ा दुख का विषय भी था। मैंने उनसे कहा भाई ये हमारे पास पत्र है। उन्होंने कहा नहीं, आप जो है जिलाधिकारी कार्यालय से ही हमारी बात कराओ। अच्छा। और गुंजी की नेटवर्किंग स्थिति आप सबको पता है। जी जी। फिर भी मैंने वहां पर जैसे तैसे पटवारी जो राजस्व निरीक्षक था उसको बुलाया, उसने कागज भी दिखाए, लेकिन वो लोग नहीं माने। अच्छा। तो मजबूरन हमने उसको खाली कर दिया। और उसके बाद मैंने कहा जब हमको यहाँ से खाली कर दिया तो हमने लोक निर्माण विभाग का भी जो गेस्ट हाउस था उसको भी खाली किया जी। और लोक निर्माण विभाग के 2 कमरों का मैंने 1500 रुपये खुद पेमेंट दिया है जी। और बाद में मुझे पता चला कि जो कमरे हमसे खाली करवाए गए वो भाजपा के कार्यकर्ताओं को दिया गया, एसएसबी के कमरे, एसएसबी के। जी जी। हाँ जी। और ये बड़ा दुर्भाग्य विषय है। मेरी खुद की विधानसभा जी। और पूर्व मुख्यमंत्री जी जो उत्तराखंड राज्य पूर्व मुख्यमंत्री हैं जी। वो भी धारचूला से विधायक रहे हैं। जी जी। और मेरे साथ वर्तमान विधायक मनोज तिवारी जी भी थे। जी। तो इस स्थिति में मुझे बड़ा आघात पहुंचा और बड़ा दुख लगा कि एक तरफ तो पहले हर जिले में पूर्व मुख्यमंत्री जी को थाने टू थाने रास्ते में जो है फ्लीट दी जाती है ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो। जी जी। पिथौरागढ़ में मेरे कहने के बाद खाली सिलसाम से फॉरेस्ट गेस्ट हाउस से जाजर देवल तक दिया गया जी। और इस तरह की जो देख रहा हूं मैं घटनाएं, ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है जी। और जिस तरह से जिलाधिकारी
भाजपा का कार्यकर्ता बन के काम कर रहा है। जी मैं उसकी घोर निंदा करता हूं और निश्चित तौर पे मैं विधानसभा सत्र में ये विशेषाधिकार हनन है, मैं इसको लाऊंगा, क्योंकि हम दो विधायक थे जी और ये सरकार के दायित्व है, चाहे सरकार किसी की भी हो। जी जी हम भी उस सरकार के अंग हैं, क्योंकि हम उस सरकार में हम भी विधायक हैं। जी और बड़ा दुख भी हुआ, बड़ा एक मतलब जो आत्मग्लानि होती है, मुझे ये लगा कि मेरी ही विधानसभा मुझे पराया कर दिया गया, जबकि मैं देखता हूँ अन्य विधानसभाओं में तो महीने महीने वहाँ के विधायकों के कब्जे में वो गेस्ट हाउस होते हैं। जी जी लेकिन मैंने कभी इस तरह की प्रक्रिया नहीं करी, बल्कि मैंने तो एक रिक्वेस्ट किया था कि वे पूर्व मुख्यमंत्री जी भी हैं और गुंजी जैसे जगह पर हमारे साथ इस तरह का व्यवहार करना बड़ा सोचनीय विषय है। तो निश्चित तौर पर मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी भेजा है और विधानसभा अध्यक्ष जी को भी भेजा है कि भाई ऐसे लोग जो जिले में नेतृत्व कर रहे हैं, अगर जिले का मुखिया अगर इस तरह का अगर रवैया कर रहा है तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है। और मैं तो निर्वाचन आयोग से भी निवेदन करूंगा कि आने वाले समय में जो पंचायती चुनाव होंगे वो भी निष्पक्ष तरीके से नहीं हो सकता है। जी तब एक केवल गेस्ट हाउस में ही भाजपा के कार्यकर्ताओं को रुकाया गया और हमको वहां से निकाल दिया गया, सिटिंग एमएलए को उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में। जी तो ये मेरे को बड़ा आघात भी पहुंचा और मैं निश्चित तौर पे इसमें मैं शांत नहीं रहूंगा। मैं विशेषाधिकार हनन भी लाऊंगा। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो मैं सड़कों में भी उतरने को मजबूर रहूंगा। विधायक जी, आप गरब्यांग वाले एसएसपी के गेस्ट हाउस में आप रुके थे? गुंजी के। अच्छा, आप वहाँ रुके थे? हाँ, मैं खुद में रुका था और मनोज तिवारी जी रुके थे और हेमेश खरकवाल जी रुके थे। जी जी। तो विधायक जी, आपको क्या लग रहा है कि हरीश रावत जी पूर्व मुख्यमंत्री जी के सक्रिय होने के बाद ही क्या सरकार को कुछ असमंजस की स्थिति लग रही है या इसी कारण से ये हो रहा है? अब देखो, मैं सरकार पे तो अभी ये बात नहीं कह सकता, लेकिन सरकार के गुड लिस्ट में जाने के लिए जिस तरह से कार्य किया गया है जी तो वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है और बड़ा एक दुख का विषय भी है। जी क्योंकि मैंने कभी इनके पूर्व मुख्यमंत्री या इनके दर्जाधारी या जो भी इनके पार्टी के लोग आते हैं, Please do like, share and subscribe DCL News.